शादान अशरफ जो है बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे। दिल ये चाह रहा था ये सुनाते रहें और हम सुनते रहें। आइए हजरात, अब मैं जो है दावत देने के लिए पेश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। इनके आने से कबल इतना ही कहूँगा कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ है बे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ है बे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हजरात, हजरत अल्लाह मौलाना खुर्शीद साहिब क़िबला के वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अरज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा, या अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरा ज़िक्ली दे करम कुशा, या सय्यद अशरफ जहांगीर दस्ते मंजारू ना तवागीर। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस लिए फिक्र करें, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा। किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा। सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। और जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा। सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा, सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा। और नफ्सी नफ्सी के सिवा कुछ न सुझाई देगा, नफ्सी नफ्सी के सिवा कुछ न सुझाई देगा। और रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। और डूबते में मुझे साहिल से लगाया किसने, डूबते में मुझे साहिल से लगाया किसने। मेरा आका मेरा दाता मेरा मौला होगा, मेरा आका मेरा दाता मेरा मौला होगा। और ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। और रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे, रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे।
उनके कदमों में पड़ा अख्तर खस्ता होगा, उनके कदमों में पड़ा अख्तर खस्ता होगा। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। एक मरतबा और अल्लाह के प्यारे हबीब दाना ग़ुयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये बज़ चूँकि हज़रत दादा मियाँ के कुल शरीफ से मुताल्लिक़ है, इसलिए मैंने आयत करीमा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ये वो आयत करीमा है जो हर आदमी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसमें इसको पढ़ना ही है। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। हर बंदा नमाज में अल्लाह से दुआ करता है और फिर ये भी अर्ज करता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अब हमें यहाँ मुख्तसर से वक्त में ये समझना जरूरी है कि सिराते मुस्तकीम क्या है, सीधा रास्ता क्या है, इस चीज को समझना है। तो सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के दरबार तक पहुंचाते। अगर आप अल्लाह के दरबार तक पहुंच गए तो आप सीधे रास्ते पर पहुंच जाएंगे। अब इस सीधे रास्ते की तलाश करना आप अपने जहन से नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग से इस रास्ते को नहीं अपना सकते, बल्कि हमें अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचना ही पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको समझाने के लिए एक मिसाल दूं कि कोई शख्स अगर किसी चौराहे पर खड़ा है, उसने देखा कि एक रास्ता पूरब को जा रहा है, एक पश्चिम को जा रहा है, एक उत्तर को जा रहा है, एक दक्षिण को जा रहा है। अब वो ये कैसे समझे, इतना तो जानता है कि ये चार रास्ते में एक रास्ता वो है जो हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा, और तीन रास्ते वो हैं जो हमें गुमराही की तरफ ले जाएंगे, जो हमें गर्क कर देंगे, जो हमें डुबो देंगे। तो अब हम उस रास्ते को कैसे जाने कि ये रास्ता सिराते मुस्तकीम है, ये मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला है, और ये नहीं है? क्यों कि जब हम उनकी बनावट देखते हैं, उस रास्ते की नश्व नुमा को देखते हैं तो एक सा नजर आ रहा है, चारों रास्ते एक से। अब कैसे पहचाने? अब इसी दरमियान मान लीजिए कि एक शख्स ने आवाज दी कि बंदे खुदा, अगर तू सीधे रास्ते पर जाना चाहता है तो इस रास्ते पर आ जिस पर मैं चल रहा हूं। अब मैंने देखा कि ऊंची टोपी, जुब्बा, दाढ़ी, बेहतरीन लिबास में वो शख्स मौजूद है और बिल्कुल फरिश्ता जैसी उसकी सूरत है। मैंने सोचा कि चलो एक रहनुमा मिला, एक रास्ता बताने वाला मिला। जब ये कह रहा है कि बंदे अगर तू नेक रास्ते पर, सीधे रास्ते पर जाना चाहता है तो मेरे रास्ते पर आ। जैसे ही मैंने उधर कदम बढ़ाया, एक दो कदम ही रखा था तो दूसरा बोला, ए बंदे, जिस रास्ते पर तू जा रहा है ये बहुत भयानक रास्ता है, ये खतरनाक रास्ता है,
ये तुझे मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचाएगा। मैं वहीं रुक गया। पीछे मुड़ के देखा तो उसका हुलिया भी वैसा ही था। इतने में तीसरे ने आवाज दी, उसको देखा, उसकी भी नश्मो नुमा वही थी, वो भी उसी किरदार में था। चौथे ने आवाज देखी, आवाज दी, उसको देखा, वो भी वैसा ही था। अब बताइए, क्या आप अपनी अक्ल से ये फैसला कर सकते हैं कि इन चार रास्तों में कौन सा रास्ता सीधा है, कौन सा रास्ता हमें अल्लाह के दरबार तक पहुंचाता है, कौन सा रास्ता हमें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने वाला है, कौन सा रास्ता हिदायत का है? नहीं पहचान सकते। ये तो चौराहे का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ़रिक़ु उम्मती अला सलासतिन व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अनक़रीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। एक फ़िरक़ा नजात वाला होगा, बाकी गैर नाजी। तो जब एक चौराहे को हम नहीं समझ सकते तो इस 73 राहे को हम किस तरह समझ सकते हैं? लेकिन कुर्बान जाइए सहाबा इकराम पर। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, कालू मा हिया या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया सहाबा इकराम ने कि या रसूल अल्लाह, वो एक रास्ता कौन सा है जो नजात वाला है? इसलिए कि हमें उन 72 से कोई मतलब नहीं, हमें तो वो रास्ता चाहिए जो नजात वाला हो, जो हमें मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। काला मा अना अलैहि व अस्हाबी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। तो मालूम ये हुआ कि सहाबा का रास्ता नजात वाला रास्ता है। अगर आप सहाबा के रास्ते पर चलोगे तो आप नजात पालोगे, आप कामयाब हो जाओगे। जितने भी सहाबी हैं सब के सब आदिल हैं। सहाबतो कुल्लुहुम उदूल। जिसके रास्ते ही इक्तदई तुम एहतदई तुम, जिसकी भी तुम पैरवी करोगे राह पा जाओगे। लेकिन चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं बस मुख्तसर तौर पर गुजर जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासे अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं यानी रसूल तुम्हारे नजदीक तुम्हारे माँ बाप, अहलो अयाल और तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं, उससे ज्यादा मैं मकबूल ना हो जाऊं, उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। यह अल्लाह के नबी का इरशाद है। कुछ चीजें आपको अल्लाह के नबी के कौल में वो मिलेंगी, कुछ वो सुन्नतें होंगी, बजना तो बज रहा तो अपना काम करने दो। कुछ वो चीजें होंगी जो रसूल नहीं करेंगे लेकिन सहाबा करके बताएंगे। ये मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, ये नबी अपनी मोहब्बत खुद करके नहीं दिखाएंगे बल्कि जो सहाबा हैं वो उस मोहब्बत को अदा करेंगे और हम उस मोहब्बत को देखेंगे, उसको परखेंगे, फिर हम भी उसी रविश पर चलेंगे। तो अब सहाबा का रास्ता नजात का रास्ता। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने किस तरह अपने नबी से मोहब्बत की, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नमाज अफजलुल इबादत है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत कौन सी है? नमाज। और फिर उन नमाज में भी हाफिजु अला सलावाती व सलातिल वुस्ता,
मुहाफ़ज़त करो, हिफाजत करो नमाज की, ख़ास तौर से सलाते वुस्ता की, बीच की नमाज की। जो बीच की नमाज कौन सी कहलाई जाती है? असर की। खैबर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें यह साबित करके बता दिया कि हमें अपने नबी की मोहब्बत किस तरह करनी है। हमें अपनी नबी की मोहब्बत में अपनी हर चीज को कुर्बान कर देना है, हत्ता कि वो नमाज ही क्यों ना हो। यही वजह है, आपने वाकया तो सुना होगा, यही वजह है कि जब अल्लाह के नबी के जानुए मुबारक पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानुए मुबारक पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक रखे हुए थे, असर का वक्त खत्म होने लगा, सूरज गुरूब की तरफ जाने लगा, नमाज का वक्त गुजरने लगा। मेरे अजीज, नबी वो होता है जिसका दिल नहीं सोता। उसकी आंखें जरूर बंद होती हैं, लेकिन नबी का दिल नहीं सोता। हम सोच रहे हैं कि नबी सो रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज बात यह थी कि मेरे नबी अली का इम्तिहान ले रहे थे कि अली मेरी मोहब्बत में कितना गिरफ्तार है, मेरी मोहब्बत को तरजीह देता है या नमाज असर को तरजीह देता है। मेरे अजीज, वक्त असर खत्म होने लगा, सूरज गुरूब हो गया, लेकिन प्यारे मुसलमानों, हम ये तो कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम ये तो कहते हैं कि हम अली वाले हैं, हम ये तो कहते हैं कि हम नबी वाले हैं। मेरे अजीज सोचो, हमारी न जाने कितनी असर कुर्बान हो जाती हैं, और किस चीज पर? सिर्फ दुकानों पर बैठकर, मोहल्लों के चौराहे पर बैठकर अजान होती रहती है, लेकिन हम मस्जिद के अंदर नहीं जाते। न जाने कितनी असर जाती हैं, लेकिन हमारे दिल पर एहसास तक नहीं। यहां मामला क्या है कि अल्लाह के नबी का सरे मुबारक जानुए अली पर है, अली की नमाज कज़ा हो रही है। एक तरफ सरकार की मोहब्बत है, एक तरफ नमाज का कज़ा होना है। तो हजरत अली ने सोचा कि मैं नमाज तो अदा कर लूंगा, अगर नमाज कज़ा हो गई तो कज़ा अदा कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे नबी की राहत में खलल आ गया तो जो अल्लाह के नबी का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तो एक तरफ नमाज है और एक तरफ मेरे नबी की मोहब्बत है। तो हजरत अली ने यह साबित करके दिखा दिया कि अगर नमाज कज़ा हो रही है तो उसको होने दो, बाद में उसको कज़ा पढ़ लेना, लेकिन नबी की मोहब्बत में फर्क नहीं आना चाहिए। आपके ख्वाबे राहत में जरा जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे अजीज, ये हजरत अली हैं कि जो नमाज भी पढ़ा करते थे तो इससे इतने मुस्तगरक हो जाते थे अल्लाह की बारगाह में कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। नमाज कज़ा होने का सदमा था, आपकी आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरी नमाज असर पहली मर्तबा कज़ा हो रही है। मेरे अजीज, आंख से आंसू टपका, अल्लाह के नबी के रुखसार पर गिरा। ये वो आंसू था जो नमाज की मोहब्बत में आंख से निकला था, और वो उसको अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि वो अल्लाह के नबी के रुखसार पर पहुंचा। अल्लाह के नबी ने आंखें खोल दी, क्योंकि आप जाग तो रहे थे, दिल तो आपका जाग ही रहा था। पूछा कि अली क्या हुआ?
ये रोने का सबब क्या है? ये आपकी आंख में आंसू कैसे? आपने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैका सलातो वस्सलाम, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी और सूरज गुरूब हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ से गौर करो कि हजरत अली ने जो अपनी नमाज को कुर्बान किया था वो नबी की मोहब्बत में किया था। अल्लाह के नबी की रहमत को जोश आया और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अली, तुम्हारी नमाज मोहब्बत रसूल में, इश्के रसूल में खत्म हुई है, लिहाजा तुम्हारी नमाज को कज़ा नहीं अदा ही पढ़वाया जाए। आपने इशारा फरमा दिया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। वही असर की नमाज हजरत अली ने अदा की और लोगों ने नहीं की, क्योंकि वही असर का वक्त आपके लिए पलटाया था। दूसरे लोग पढ़ चुके थे तो उनको हुक्म नहीं था कि असर का वक्त आया है आप नमाज पढ़ो, बल्कि ये असर के लिए जो सूरज पलटाया गया वो हजरत अली के लिए था। कसम खुदा की, अगर हजरत अली आधा घंटे तक भी असर की नमाज पढ़ते, 1 घंटे तक भी पढ़ते, तो सूरज अपनी मर्जी से गुरूब नहीं होता। इसलिए कि अब जो सूरज को पलटाया गया था वो हजरत अली की नमाज असर के लिए पलटाया। हजरत अली ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस चला गया। हजरत अली ने साबित किया कि ये हमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अगर हमारी इबादत कज़ा हो रही है, बेहतरीन इबादत, उसको भी कज़ा होने देना। और एक वो वक्त आया, बस ये वाक़या सुनाकर मैं अपने बयान को ख़त्म कर दूंगा। एक वो वक्त आया जो जान का मामला होता है। इंसान अपनी जान को सबसे ज्यादा अजीज रखता है। अगर किसी की 10 करोड़ की कोठी है और वो बीमार हो जाए और कोई ये गारंटी ले ले कि तुम्हें फिर ये तबीयत सही हो जाएगी बशर्ते कि तुम ये कोठी मुझे दे दो, 2 साल के लिए तुम्हें जिंदगी और मिल जाएगी, वो कोठी दे देगा? आप देखते नहीं कि मराऊ आदमी होता, अस्पतालों में जाके कई लाख रुपए दे आया करते हैं सिर्फ एक जिंदगी की वजह से। अगर मेरे अजीज, यहाँ भी हजरत अली ने समझा दिया कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत हमें किस तरह करनी। जब वो वक्त आया कि अल्लाह के नबी ने हिजरत की रात हजरत अली को बिस्तर पर लिटाया और आप वहां से चले गए। कुछ लोग एतराज किया करते हैं, एतराज कर दिया करते हैं कि साहब हजरत अली ही को क्यों लिटाला और हुजूर उनको काफिरों के नरगे में देकर चले गए। काफिर मुहासरा किए हुए हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं और हजरत अली को छोड़ गए। हजरत अली को तो छोड़ कर गए, लेकिन उनकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह के नबी ने खुद लिया था। क्यों कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अली, हम जा रहे हैं, तुम यहां बेदार होना और जो ये अमानतें हैं लोगों की अमानतें देना और फिर मदीने शरीफ आकर हमसे मुलाकात करना। तो जमानत मदीने शरीफ वापसी तक, मुलाकात तक की जमानत अल्लाह के नबी ने ली थी। तो हजरत अली उस रात जितनी आराम की नींद से सोए, पूरी जिंदगी नहीं सोए थे। हम सोच रहे हैं, लोगों ने पूछा कि अली रात भर तो तुम जागते रहे होगे, आपकी तो आदत है नफल पे नफल पढ़ना, आप नफल नमाजें क्यों नहीं पढ़ी? आप तो सारी रात इबादत किया करते थे, आज इबादत क्यों नहीं कर रहे? तो हजरत अली ने फरमाया था कि सुनो, जिंदगी में यही मेरी वो रात है जिस रात में मैं बेफिक्री के साथ सोया हूं।
इसलिए कि मेरे नबी का फरमान था कि सुबह को उठना, अमानतें सौंपना और मदीने शरीफ मुझसे आकर मिलना। तो ये मेरा ईमान है कि जब मेरे नबी ने फरमा दिया तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे शहीद कर देती, जो मुझे कत्ल कर देती। मुझे जागना था, मुझे अमानतें सौंपनी थी और मुझे मदीना पहुंचना था। उसके बाद कब मौत आ जाए ये अलग बात है। तो ये वक्त ऐसा था जिसको मैं समझ रहा था कि इस वक्त में मौत नहीं आएगी। ये है हजरत अली का किरदार, ये था सहाबा इकराम का किरदार कि अपने नबी के ऊपर कितनी जान दिया करते थे। आज हम सिर्फ दावे ही दावे करते हैं। तो हम सिराते मुस्तकीम पर अगर पहुंचेंगे तो फिर इन औलियाए इकराम के दामन ही से पहुंचेंगे। जैसे हजरत अली के बाद ताबीन, तबे ताबीन और इस तरह गौसे आदम, हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियाकी, हजरत सैयदना बाब फरीद गंशकर, हजरत सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही। अगर तुम इस चैन में, औलियाए किराम की चैन में जुड़े रहोगे तो तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे, और अगर कहीं से कट हुआ तो वहीं रह जाओ। जिस तरह अगर हमें लखनऊ जाना है तो इंजन से हर डिब्बे का जुड़ना जरूरी है। एक इंजन से दूसरा डिब्बा, उससे दूसरा डिब्बा, डिब्बा डिब्बा डिब्बा। अगर बीच से कट हो गया तो वही मामला कट हो गया। तो हमें देखना यह है कि जिस वली को या जिस पीर के हाथ में अपना हाथ दिया है उसका सिलसिला देखो कि ये सिलसिला हजरत अली तक पहुंचता है या नहीं। जब तुम हजरत अली तक पहुंच जाओगे तो अल्लाह के नबी तक पहुंच जाओगे, और जब तुम नबी तक पहुंच जाओगे तो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाओगे। इसलिए मेरे अजीज, हम औलियाए किराम के मज़ारों पर, इन अल्लाह वालों के यहाँ जो आते हैं, अपना दिल साफ करने के लिए आते हैं, अपना दिल पाक करने के लिए आते हैं। मेरे अजीज, आज बस एक बात और अर्ज कर दूं। आप जानते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है। आप ये भी जानते हैं कि आज जो मस्जिद के मुंतजिमीन हैं, जो अइम्मा हैं, वो कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मस्जिद में कौन लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने? मोहल्ले ही के तो आ रहे हैं, या कुछ आसमान से फरिश्ते भी उतर कर आ रहे हैं? कोई दूसरी जगह के तो नहीं आ रहे हैं। आज हमारी मस्जिदें भरी हुई हैं। 2 दिन बाकी रह गए शव्वाल का, ईद का चांद नजर आने में। उसके बाद क्या होगा? हमारी मस्जिदों का वही हाल, वही ढाक के 3 पात कि देखो तो साहब, कभी इंतजार करना पड़ रहा है, कभी फजर में 10 आदमी आ गए, जोहर में पता चला कि 15 आ गए। अब ये लोग कहाँ गए? या इनके ऊपर नमाज फर्ज न रही? अरे हम अली का दावा करने, अली की मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं। हमारे नबी ने अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बंदगी की है, रात रात भर तक आपने इबादतें की हैं। इतनी इतनी देर खड़े होते थे कि आपके कदम मुबारक पर वर्म आ जाया करता था। लेकिन आज हमारी पोजीशन ये कि रमजान में हमारी मस्जिद आबाद, और रमजान खत्म होते ही मस्जिदों से भी लोगों के आमद और रफ्त खत्म। मेरे अजीज, ये एक ऐसी इबादत है कि मैंने जो हजरत अली का वाकया सुनाया, कम अज कम इस वाकये को सुनने के बाद तो हमारी मस्जिदें वीरान नहीं होनी चाहिए, हमारी मस्जिदें खाली नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माना में सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिलों में इन औलियाए किराम की मोहब्बत जागुज़ी फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।